दोस्तों, आपने बागेश्वर धाम सरकार का नाम तो ज़रूर सुना होगा। यदि आपने यह नाम सुना है तो आपने पंडित धीरेंद्र शास्त्री का नाम भी ज़रूर सुना होगा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं धीरेंद्र शास्त्री जी के बागेश्वर धाम के बारे में। बागेश्वर धाम कोई जगह नहीं है बल्कि इंसान द्वारा रखा गया नाम है। धीरेंद्र शास्त्री जी, जिन्होंने भारत में ही नहीं बल्कि अपनी छोटी सी उम्र में विदेशों में भी खूब नाम कमाया है, उनकी लोकप्रियता हर जगह देखने को मिलती है। लोग उनकी इज्जत करते हैं। आज उनसे जुड़े कुछ तथ्यों को जानेंगे तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, धीरेंद्र शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 में छतरपुर नाम के ज़िले में एक गड़ा नाम के गांव में हुआ था। उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। उनके दादाजी यहाँ स्थित एक हनुमान जी के मंदिर में बहुत बड़े पुजारी थे, जिनका नाम भगवान दास था। लोग उन्हें भगवान दास गुरुजी के नाम से भी जानते थे। इनका पूरा नाम भगवान दास गर्ग रखा गया था तथा जिस मंदिर की वे पूजा करते थे उसका नाम बालाजी सरकार था, जहाँ वे अपना दरबार भी लगाते थे। लोग अपने दुखों का निवारण करने यहाँ आया करते थे तथा बालाजी की कृपा से उनके दुख दर्द पीड़ा सब नष्ट हो जाती थी। अन्य प्रकार की परेशानी भी यहाँ आकर ख़त्म हो जाती थी। यहाँ तक कि किसी को भूत प्रेत बाधा हो तो वह भी ख़त्म हो जाती थी, जिस कारण लोग यहाँ आते थे और भगवान दास जी से अपनी समस्या का निवारण कराते थे। धीरे धीरे इनकी ख्याति बढ़ती रही, परंतु यह बात कई वर्षों पहले की है, क्योंकि उस समय इंटरनेट व न्यूज़पेपर की खास व्यवस्था नहीं थी। धीरे धीरे समय का रुख बदला और 4 जुलाई 1996 को उनके पोते धीरेंद्र शास्त्री का जन्म हुआ। वे 9 साल की उम्र में ही उस मंदिर में बालाजी महाराज की पूजा करने लग गए थे। हनुमान जी की भक्ति व रामायण और महाभारत का उन्होंने पाठ किया। ऐसे करते करते 3 साल बाद जब वे 12 वर्ष के हुए तो उन्हें दिव्य शक्ति की अनुभूति होने लगी। वे अपने दादाजी को ही अपना गुरु मानते थे। इस मंदिर के पास ही उनकी समाधि बनाई गई थी। उनकी आयु बढ़ने के साथ साथ ही उनकी दिव्य शक्तियाँ बढ़ने लगी थी और दादाजी के बाद उन्होंने ही ख्याति संभाली और दरबार लगाने लगे। धीरे धीरे इनके दादाजी की भांति इनका भी नाम लोगों के कानों में गूंजने लगा और लोगों ने इनकी पोस्ट बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल दी और रातों रात हनुमान जी की कृपा से ये फेमस भी हो गए, क्योंकि लोग इनके पास अर्जी लगाने को पहुंचते थे और हज़ारों की भीड़ में भी किसी को भी न जानते हुए ये किसी भी इंसान का नाम बताकर उसका पर्चा बना देते थे और बिना उस व्यक्ति से कुछ बोले उनकी सारी परेशानी उन्हें बता देते थे तथा निवारण भी आसानी से उनका कर देते थे, जिससे सुनने के बाद सामने वाले व्यक्ति भी दंग रह जाता था, क्योंकि सामने वाले की परेशानी भी वही निकलती थी जो उन्होंने लिखी होती थी। कमाल की बात तो यह थी कि वो अपने दरबार के लिए किसी को से भी 1 रुपया नहीं लेते थे और धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ने लगी। लोग अपने दुख दर्द पीड़ा यहाँ आकर पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी को सौंप कर चले जाते तथा जाते समय हनुमान जी महाराज की कृपा से हंसते हुए जाते थे। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार आने का एक प्रोसेस होता था। यहाँ आने के बाद लोग एक नारियल के चारों तरफ लाल कपड़े को लपेटते हैं और यहाँ स्थित बालाजी के मंदिर में 11 बार परिक्रमा करते हैं और राम नाम का जप करते हुए यहाँ पर लाल कपड़े को बांध कर चले जाते हैं। लोगों का मानना है कि ऐसा करने से उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। हर मंगलवार को यहाँ दरबार लगता है, जहाँ पर गुरुदेव लोगों की अर्जी को कबूल करके उनकी परेशानी को दूर करते हैं। धीरेंद्र शास्त्री जी खुद को बजरंगबली का बहुत बड़ा भक्त बताते हैं और कहते हैं कि बजरंगबली का सीधा आशीर्वाद उनके सर पर है और उनका यह भी कहना है कि एक दिव्य सैनिक उनके पास रहता है जो किसी को भी भूत प्रेत की बाधा हो तो यहाँ तक उनका सैनिक उनकी आज्ञा अनुसार ही सारे काम कर देता है और सभी भक्तगणों की परेशानियों को दूर कर देता है। धीरेंद्र शास्त्री जी का जन्म गरीबी में गुजरा था। वे पढ़ना लिखना चाहते थे, लेकिन पर्याप्त पैसे न होने के कारण उनकी पढ़ाई में थोड़ी समस्या आई, लेकिन उन्होंने 8वीं कक्षा तक ही अपने गांव में पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने अपने गांव से दूर 5 किलोमीटर तक गंज जाते हुए और पढ़ाई करते। इन्होंने स्कूली शिक्षा के बाद बीए प्राइवेट किया, परंतु इन्होंने अपना जीवन बालाजी की भक्ति में समर्पित किया और आज वे मात्र 27 साल के हैं। लेकिन इनके राम भजन व रामायण पाठ के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और उनसे होने वाली आमदनी से वे ज़रूरतमंदों की सहायता करते हैं। बागेश्वर धाम सरकार ने निःशुल्क वृद्धाश्रम भी खोले हैं और यह भी कहा है कि बजरंगबली की कृपा से वे बहुत जल्दी ही एक निःशुल्क अस्पताल भी खोलेंगे। भारत के अलावा बागेश्वर
सरकार को ब्रिटेन ने भी आमंत्रित किया था। वहाँ पर उन्होंने राम कथा का पाठ करवाया, जिसके बाद वहाँ के लोग भी बाबा जी के दीवाने हो गए। यहाँ पर कुछ ऐसे रिपोर्टर व मीडिया वाले भी थे जो भेष बदलकर बाबा जी के सामने पहुँचे, जो बाबा को ढोंगी साबित करना चाहते थे, परंतु धीरेंद्र शास्त्री जी ने उन्हें यकीन मानो पहले ही पहचान लिया था, जिसके कारण अन्य सभी रिपोर्टर व मीडिया वालों के लोगों की नज़र नीचे झुक गई। दोस्तों, धीरेंद्र शास्त्री जी एक अच्छे संत हैं या नहीं ये आपको पता होगा, पर मैं उन्हें एक अच्छा मार्गदर्शक व्यक्ति मानता हूं, क्योंकि जो संत झूठ का झोला पहनकर लोगों को मूर्ख बनाते हैं, वह धीरेंद्र शास्त्री जी लोगों को राम नाम का अनुसरण कराते हैं। इसी के साथ यदि आप भी मेरी तरह प्रभु श्री राम व बालाजी के भक्त हैं तो कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम, हनुमान जी का नाम और शिव जी का नाम जरूर लिखें। धन्यवाद।